प्रेज़ द लॉर्ड नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से पास्टर साकिब मुनव्वर की तरफ से आप तमाम कैन मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर मुझे आपकी खिदमत करने का ये खूबसूरत मौका खुदा ने अता किया। आए हम खुदावंद के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से सलातीन की दूसरी किताब उसका छठा बाब और उसकी पहली 7 आयात का मुताला करें। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और अम्बियाज़ादों ने एलीशा से कहा, देख ये जगह जहाँ हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको ज़रा यरदन को जाने दे कि हम वहाँ से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहाँ हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादिमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूँगा। चुनांचे उनके साथ गया, और जब वो यरदन पर पहुँचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे और खुदा उनका शुक्र और उसके नाम को जलाल मिले। नाज़रीन, हम आयत ब आयत इस कलाम को सुनने और सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। तो आए हम ज़रा देखें इसकी पहली आयत को। अम्बियाज़ादों ने एलीशा से कहा, देख ये जगह जहाँ हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है। तो पहला लफ्ज़ जो हमारी तवज्जो खींचता है वो है अम्बियाज़ादों या अम्बियाज़ादे। इससे कतन ये मुराद नहीं है कि ये नबियों की औलाद हैं। दरअसल इससे मुराद ये है कि वो तमाम शागिर्द, वो तमाम लोग जो खुदा का कलाम सीखने के मुतमन्नी होते हैं, जो खुदा के कलाम में इंटरेस्ट शो करते हैं, वो खुदा के खादिमों मर्द खुदा एलीशा के पास यहाँ पर आए हैं ताकि वो खुदा की बातों को सीखें, खुदा के फरमुदात को जानें और अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल सकें। और फिर ऐसे मर्द खुदा जैसे एलीशा है, फिर एलिया है और दीगर जो खुदाम और जो नबी खुदा उनके कलाम में नज़र आते हैं, उनके इसी तरह शागिर्द थे। और हम नए अहदनामे में देखें तो इसी तरह रबियों के भी शागिर्द थे। तो इसलिए उन्हें इस खूबसूरत इस्तिलाह से मुतारिफ़ करवाया जाता था कि ये अम्बियाज़ादे हैं, ये नबियों के औलाद हैं, ये रूहानी तौर पर उनकी औलाद मुतसव्विर होते थे। तो अम्बियाज़ादों ने एलीशा से कहा, देख ये जगह जहाँ हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है। यहाँ पर 5 बातें आपने गौर करनी है इस पूरे पैगाम में, और वो 5 बातें ये हैं जो 5P को पेश करती हैं। पहला जो P है वो पेश करता है प्रॉब्लम को, दूसरा P पेश करता है प्रोजेक्ट को, तीसरा यहाँ पर हमें पहलू नजर आएगा प्रॉफिट जो तीसरा P है, चौथा परमिशन, और पांचवा हमें प्रोवाइडेंस नज़र आती है। और इन 5 बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये अम्बियाज़ादे यहाँ पर एलीशा के सरपरस्ती में यहाँ पर रहते हैं, और इन्होंने देखा कि यहाँ इनके पास एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हल भी इनके पास है। इनके पास प्रोजेक्ट भी है कि हम यहाँ से यरदन को जाएंगे और यरदन के पास जाकर वहाँ से लकड़ियाँ काटेंगे, और लकड़ियाँ काट कर फिर हम अपने लिए वहीं कोई रहने के लिए जगह बनाएंगे। यानी इनका जो मसला है वो इनको लाहक है, वो भी इनको पता है। इस मसले का जो हल है वो भी इनके सामने है। तो मसला और प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट दोनों इनके पास हैं, लेकिन ये फिर भी खुद से सफ़र नहीं कर रहे, ये खुद से आगे नहीं बढ़ रहे और खुद से पहलुतही या खुद से पहल नहीं कर रहे, बल्कि ये वेट कर रहे हैं, तवक्कुफ़ कर रहे हैं कि अपने उस्ताद मोहतरम, अपने खुदा के खादिम मर्द खुदा एलीशा से इजाज़त लें, जो तीसरे P को पेश करता है परमिशन को और प्रॉफिट को, चौथे को। ये 4 P हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट, प्रॉफिट एंड परमिशन। तो फिर वो वहाँ उसकी इजाज़त लेकर आगे बढ़ते हैं, और फिर हम देखते हैं कि खुदा किस तरह जब हम इजाज़त लेते हैं अपने उस्ताद, अपने ख़ानदान के सरबराह और अपने चर्च के रहनुमा, और सबसे बढ़कर अपने हकीकी आसमानी बाप जो हमारा रूहानी बाप है, उसकी सरबराही और उसकी रहनुमाई में चलते, उसकी इजाज़त लेकर आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह खुदा हमारे लिए वसाइल जारी करता है और बुराई को भी भलाई में तब्दील करने की वो कुदरत रखता है, हमारे लिए रास्ते हमवार होते चले जाते हैं। दूसरी बात यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अम्बियाज़ादे हैं, ये खुदा के लोग हैं, और ये एक जगह मिलकर खुदा का कलाम सीख रहे हैं जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन फिर भी ये जहाँ रह रहे हैं वो जगह तंग है, ये एक प्रॉब्लम में है, एक मसले में है
जो हमारी इस बात के लिए बड़ी खूबसूरत गमाजी करती है या हमें खूबसूरत सबक अता फरमाती है, और वो ये है कि बतौर ईमानदार होते हुए, बतौर मसीही होते हुए, बतौर खुदा के फर्जंद होते हुए हम ये नहीं कह सकते, हम ये गुमान ना करें कि अगर हम दुआ करने वाले हैं, कलाम खुदा का मुताला करने वाले हैं, हदी और दय यकी देने वाले हैं और बाकायदगी के साथ चर्च के साथ वाबस्ता हैं, तो हमारी ज़िंदगी में मसाइल नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं होंगी, हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं आएंगे। ऐसा हरगिज़ बाइबल मुक़द्दस की तालीम नहीं है, ऐसा हरगिज़ यीशु मसीह ने तालीम नहीं दी है। ये हवाला भी और इसके अलावा दीगर बाइबल मुक़द्दस की जो हवाला जात हैं और तालीमात हैं और खुदा के जो फरमुदात हैं, उनमें किसी जगह पर भी हमें ये तालीम नहीं मिलती कि ईमानदारों पर मुसीबतें नहीं आएंगी। बल्कि पालूस रसूल तो यहाँ तक कहता है कि हम तो पैदा ही इन मुसीबतों के लिए हुए हैं, इज़ार सानियाँ हमारे हिस्से में आएंगे, हमें सताया जाएगा। यीशु मसीह ने भी फरमाया हमें मारा जाएगा, कूटा जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, मसाइल आएंगे, तकलीफ आएंगी। एक मुसीबत से शायद हम नबर्द आजमा होंगे तो दूसरी को फेस करने के लिए हम तैयार रहें। तो जुआ मर्दी और ईमानदारी, खुदा पर भरोसा और तवक्कुल रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैं नफ़ी करना चाहूँगा ऐसे लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल की तालीम देते हैं, जो खुशहाली की इंजील सुनाते हैं कि जी आज ही आप यीशु को कबूल करें, आज ही आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी आंखों के सारे आंसू यीशु पहुंच डालेगा। आप फिर कभी परेशान नहीं होंगे, आपको कभी दर्द नहीं होगा, आप कभी तकलीफ में नहीं आएंगे, आपकी ज़िंदगी में कभी मसाइल नहीं आएंगे। आप ईमानदार हैं। यहाँ ईमानदारों को देखिए, खादमों की ज़िंदगियों को देखिए, हम सारे एक दूसरे से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस कदर हम खुदा के नज़दीक आते हैं उतना ही ज़्यादा इबलीस और उसकी क़ुव्वतें हमें तंग करने की कोशिश करती हैं, हमारी राहें मसदूद करने की कोशिश करते हैं। तो मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन मुसीबतों में, बहरानों में, तूफ़ानों में एक ईमानदार का रवैया और उसका मिजाज, उसका किरदार उसे दूसरे लोगों से मुमताज़ करता है, ममीज़ करता है। तो यहाँ पर हम इनका रवैया देखते हैं कि ये परेशान नहीं हुए। इन्होंने ये नहीं कहा ये सब कुछ बातिल है, ये सब कुछ रायगा है, सब कुछ बेकार है, इस जीने से मर जाना बेहतर है। बल्कि इन्होंने कहा कि हाँ प्रॉब्लम है, मसला है, लेकिन उन्होंने हल ढूंढने की कोशिश की और हल इनके पास, इनको मिल गया, इनके पास था। इन्होंने कहा हम यर्दन पर जाएंगे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहेंगे, किसी गैबी मदद का इंतज़ार नहीं करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के पास जाकर ये नहीं कहेंगे तू हमें हमारी जगह दे दे। उन्होंने ये किया कि इन्होंने सोचा और जो हल निकला उसको लेकर, मसले और हल दोनों को लेकर ये खुदा के खादिम के पास आए। ज़रा गौर कीजिएगा, अहद हाजिर में कलीसिया का रुझान क्या है, मेरा और आपका रुझान क्या है। हम जब परेशान होते हैं, बे औलाद लोग जब बे औलादी से उकता जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब लोगों के रिश्ते नहीं होते जिन बेटियों और बेटों के, और जो लोग बड़ी परेशानी के आलम में रहते हैं, तो वो अपनी परेशानी से, अपने घरेलू हालात से, बे औलादी से, बेरोज़गारी से, बीमारियों से और लाइलाजी से वो उकता जाते हैं और आरजू करते हैं कि जीने से मर जाना बेहतर है। और दूसरे इस तरह के लोग जो होते हैं कि वो अपने ये मसाइल ना तो खुदा के पास लाते हैं, ना खुदा के खादमों के पास आते हैं, बल्कि वो ये मसाइल उठाकर जादूगरों, तावीज़, धागे, चिल्ले, विरद और अमल करने वाले लोगों के पास चले जाते हैं, मज़ारों और कब्रों पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात और ख़ूबसूरत तालीम बाइबल मुक़द्दस से हमें मिलती है, और वो ये है कि हमें अपने मसाइल खुदा के लोगों के पास लाने हैं, खुदा के खादिमों के पास लाने हैं। और जब हम खुदा के खादिम के पास आते हैं तो दरअसल हम ये तवक्कुल करते हैं कि ये शख्स जो खुदा का खादिम है, ये हमारा मुकदमा, ये हमारी बात, हमारी इल्तिजा खुदा तक पहुंचाएगा। हम खुद भी उसके लिए दुआ करें। मैं ये नहीं मना कर रहा कि हम दुआ करना छोड़ दें और हम दूसरों के पास ले आएँ, खुद भी दुआ करें और मसाइल दूसरों के साथ भी शेयर करें, और दूसरों से मुराद खुदा के खादिमों के साथ। ऐसे लोग जो आपकी दुआओं में, आपके गम में आपके साथ शामिल होते हैं, आपके हमदर्द हैं, और वो आपके लिए दिल से शफायत और दुआ करें। आप उनके साथ अपने मसले डिस्कस करें, और हो सके तो खुदा के खादिम के पास आएँ, चर्च में आएँ और खुदा के सामने ये मसला रखें। खुदा आपके मसाइल को हल करना शुरू कर देगा। लेकिन आइए ज़रा आगे बढ़ें। यहाँ पर एक और ख़ूबसूरत बात हमें मिलती है, और ये है कि उन्होंने कहा हम वहीं कोई जगह बनाएं जहाँ हम रह सकें। और दूसरी आयत के इख्तिताम में उसने जवाब दिया जाओ। उससे मुराद मर्द खुदा अलीशा है। जब उससे पूछा गया उसने कहा जाओ। जाओ से हमें एक खूबसूरत बात
एक बाज़ गश सुनाई देती है। पुराने अहदनामे में तो हमें वो शायद इस तरह वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी तालीम, उसका अक्स हमें मिलता है। लेकिन नए अहदनामे में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर मिलती है। मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 18वीं 19वीं 20वीं आयत का अगर मुताला करें, उसमें ये लफ्ज़ हमें मिलता है 19वीं आयत के आगाज़ में कि जाओ और जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। मैं लफ्ज़ जाओ की बात कर रहा हूँ। बासा औक़ात हम लोग चले जाते हैं ये पैगाम सुनकर, ये आवाज़ सुनकर, खुदा खादिम होते हुए या ईमानदार होते हुए कि यीशु ने हमें कहा जाओ और जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, जाओ और जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। लेकिन हम चले जाते हैं, ना हमारी ज़िंदगी में बुलावा है, ना हमारी ज़िंदगी में खुदा के रूह का मसा है, ना हमें बाइबल मुक़द्दस की दुरुस्त तालीम है, ना हमें सही तौर से दुआ करना आता है, ना हमने किसी तजुर्बाकार किसी सीनियर खादम के साथ रहकर जो हमसे उम्र में और ख़िदमत में बड़े हैं और उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है खुदा के साथ खिदमत करने में, हमने उनकी ज़ेर साया रहकर उनकी तरबियत हासिल नहीं की, तो हम खुद से ही निकल जाते हैं। लेकिन यही हवाला हमारी खूबसूरत रहनुमाई करता है उन नए खुदाम के लिए, उन पासबानों के लिए जो जाओ का लफ्ज़ तो सुन लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में कलाम के ज़रिया से तनवीर पाकर अपने अंदर ये बुलावा महसूस करते हैं, जो कि वाकई सब के लिए बुलावा है कि जाओ और जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन अगली आयत इस बात को ज़रा और वजाहत के साथ खोलती है। वहाँ पर तीसरी आयत में लिखा है, तब एक ने कहा मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा मैं चलूँगा। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा, हाँ खुदा ने कहा है जाओ, मसीह ने आवाज़ दी है जाओ, लेकिन क्या खूबसूरत और भली बात हो कि जब हम खुदा का कलाम सुनाने के लिए निकले, जब हम दुआ करने के लिए जाएं, जब हम घरों में खुदा की बरक़ात को बांटने के लिए निकलें और एक दूसरे के तीमारदारी के हालात दरियाफ़्त करने के लिए और चर्चेस के लोगों को विज़िट करने के लिए निकलें, तो खुदा और उसके रूह का मसा हमारे साथ हो। हम उसके मसा के बहाव में आगे बढ़ें, हम उस रूह में आगे बढ़ें और परमिशन लेकर जाएं अपने सरबराह से, अपने चर्च के पासबान से, अपने लीडर से, अपने मिनिस्ट्री के चेयरमैन से, सबसे बढ़कर अपने खुदा से इजाज़त लेकर जाएं। तो फिर देखिएगा हमारे हर कदम पर खुदा हमें बरकत देगा, हमारे हर कदम पर हमारा खुदा हमें सरफराज करेगा। और फिर जहाँ जहाँ हम जाएंगे लोग कहेंगे वाकई खुदा का खादिम हमारे घरों में उतरा है, और खुदा के खादिम या खादिमा के आने से हमारे घर में बरकत, रौनक, सुलह, सलामती और सरफराजी वापस आ गई है, हमारा ख़ानदान बहाल हो गया है। लेकिन हम खुद ही निकल पड़ते हैं खुदा की इजाज़त लिए बगैर, अपने पासबान की इजाज़त लिए बगैर, अपने बाप और माँ की इजाज़त लिए बगैर ही हम कई काम कर लेते हैं। ये जाओ में मुझे 4 और बातें नज़र आती हैं। पहली जो बात है वो ये है अंडर अथॉरिटी। जब भी आप जाएं किसी इख्तियार के ताबे होकर जाएं। वो इख्तियार 3 तरह के हो सकते हैं। पहला इख्तियार आपके अपने वालिदैन का है, दूसरा इख्तियार आपके रूहानी उस्ताद का है, रूहानी पासबान का है, तीसरा इख्तियार खुदा का है जो सुपरलेटिव है, सबसे ऊपर है। खुदा ने अगर आपको इख्तियार दिया, आपके पासबान ने अगर आपको मसा करके मखसूस करके रिलीज़ किया है और आपके वालिदैन ने आपको इजाज़त दी है, फिर जब आप खिदमत के लिए निकलेंगे तो यकीन जानिएगा आपकी खिदमत बड़ी मुअस्सर होगी। आपको याद होगा यीशु मसीह ने, जो खुदा का बेटा है, तसलीस का दूसरा कनूम है, उसने 30 साल अपने वालिदैन की ताबे फरमानी की, अपने घर में वक्त गुजारा और ख़िदमत कितना अर्सा की, तकरीबन 3-3.5 साल के लगभग यीशु मसीह ने खिदमत की। तो हमें वालिदैन की इजाज़त लेना भी बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद जो इसमें दूसरा पहलू है अंडर परमिशन, इजाज़त, अथॉरिटी, और फिर इजाज़त की बात है। तीसरी बात है विद द अनॉइंटिंग, मसा से मामूर होकर। ये मसा कहाँ से मिलता है? ये मसा खुदा के रूह से मिलता है, खुदा की हजूरी से मिलता है, खुदा के रूह की मामूरी से मिलता है। और कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि मसा के सबब से जुए टूटते हैं, मसा के सबब से बंधन खुलते हैं। नाज़रीन, अगर हम मसा से भरे होंगे, खुदा के रूह से भरे होंगे, हमारी ज़ुबान पाकीज़ा होगी, हमारा किरदार पाकीज़ा होगा, हमारा लिबास पाकीज़ा होगा, हम किसी तरह की नाराज़गी का शिकार नहीं होंगे, झूठ और छल हमारी ज़ुबानों पर मुंह में नहीं होगा, हमारे ख्यालात, हमारी इंटेंशंस, हमारी नीयतें, हमारे एहसासात पाक होंगे, और हम दूसरों के लिए रहम और तर्स के जज्बात लेकर
निकलेंगे तो यकीन जानिएगा फिर खुदा के रूह का मसा हम पर ठहरा होगा और फिर हम जो बात कहेंगे खुदा उसे खाक में मिलने नहीं देगा। चौथी बात, अंडर द फेलोशिप। जब आप जाते हैं तो एक रफाकत में रहें। रफाकत होना बड़ा ज़रूरी है। आप तन्हा खिदमत करते रहें, आप शायद नुकसान उठाएंगे, लेकिन जब आप रफाकत में होते हैं, मुक़द्दसों की रफाकत में, अपने हम खिदमत पासबानों की रफाकत में, तो यकीन जानिए हम मिलकर एक दूसरे को हौसला देते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को तक़वियत देते हैं और एक दूसरे की गवाहियों और ख़िदमत से हम और ज़्यादा मजबूत होते हैं। हमारा ईमान बढ़ता है, हम तरक्की पाते हैं और हमारा और ज़्यादा तवक्कुल खुदा पर मजबूत और गहरा होता चला जाता है और हमारी खिदमत फलदार और मुअस्सर होती चली जाती है। ये पासबानों के साथ साथ ईमानदारों के लिए भी है। हमें भी अथॉरिटी के अंदर रहना है, हमें भी परमिशन इजाज़त लेकर काम करना है, हम भी खुदा के मसा से भरे हों, पाकीज़ा किरदार के हामिल हो, हमें भी फेलोशिप में रहना है, मुक़द्दसों की रफ़ाकत में रहना है, फिर जाकर हम ये काम कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक बात छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगा। आजकल ये रवाज हो गया है कि पासबान के साथ या किसी चर्च के साथ थोड़े दिन हमारा ताल्लुक़ रहा, हमें थोड़ी बहुत दुआ करना आ गई, थोड़ा बहुत कलाम सुनाना आ गया, या अच्छे अल्फाज के साथ हम दुआ कर लेंगे, अच्छे अल्फाज के साथ या तलफ़ुज़ के साथ हमें बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना, उसका मुताला करना आ जाएगा, तो हम अपने पासबान से पूछे बगैर, हम अपने घर वालों से पूछे बगैर खुदा के कलाम की खिदमत कर देते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बग़ैर मखसूसियत के, बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर बाकायदा बाइबल मुक़द्दस की तालीम हासिल किए बगैर खिदमत शुरू की और आज वो नुकसान उठा रहे हैं। वो दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी नुकसान का बाइस बने हुए हैं। इसलिए इन बातों को जानना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, खुदा वक्त लाएगा जब आप भी सरफराज किए जाएंगे, आप भी अपने रूहानी उस्ताद या रूहानी पासबान या अपने चर्च या मिनिस्ट्री के जो लीडर हैं उनकी तरह होंगे, दूसरे खादिमों की तरह होंगे। लेकिन उससे पहले आप जद्दोजहद और कोशिश ना करें। उससे पहले की जो जद्दोजहद और कोशिश अगर आपने करनी है तो खुदा के कलाम को जानने में करें, इसे सीखने में करें, दुआया मज़बा पर आकर करें, अपने हाथों को उठाकर घुटनों के बल होकर दुआ करना शुरू करें, खुदा के कलाम से मुतल्लिका मवाद को हासिल करें, सीखें, मुक़द्दसों की रफ़ाकत में रहें। फिर देखिएगा आपकी बात में भी असर होगा, आपकी खिदमत भी फलदार होगी और आप फैलते, बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे और फिर कोई भी आपकी तरक्की को रोक नहीं सकेगा। आए आगे बढ़ें। उसने कहा मैं चलूँगा। काश मैं और आप भी खुदा से कहें, खुदा हम आज खिदमत के लिए जा रहे हैं, आज हम विज़िट के लिए जा रहे हैं, आज हम फ़लाँ घर में, आज फ़लाँ इलाका में, फ़लाँ शहर में, फ़लाँ मुल्क में जा रहे हैं, खुदा तू हमारे साथ चल। तो यकीन जानिए जब खुदा हमारे साथ चलेगा तो फिर हमारी खिदमत का असर और इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट काफ़ी गहरा, वसी और तवील होता चला जाएगा और लोग नस्ल दर नस्ल बरकत पाते चले जाएंगे। आए आगे बढ़े। चुनांचे उनके साथ गया और जब वो यरदन पर पहुँचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक ही कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मैं यहाँ पर कभी कभी हैरान होता हूँ, ईमानदारों को और बेईमानों को, रासबाजों को और ना रासबाजों को या नारास्तों को बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी मुमताज़ करती है या लहदा या फ़र्क पैदा करती है कि बाइबल मुक़द्दस बताती है शरीर कर्ज लेता है और वापस नहीं करता, लेकिन रासबाज, नेक प्रस्त, खुदा प्रस्त जो शख्स होता है वो कर्ज लेता है और वापस करता है। और फिर ऐसी सूरत हाल भी आती है, वो ऐसे दर्जात में पहुँचता है कि वो कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बन जाता है। यहाँ पर भी अंबिया ज़ादों में से एक शख्स जो है उसके पास अपने वसाइल नहीं है, उसने किसी से मांगे हैं, तो ये कुल्हाड़ा उसने उधार लिया है, लेकिन जब वो लकड़ी काट रहा है तो कुल्हाड़ा गिर गया है। उसकी ये उसका चिल्लाना, जब उसने ये चिल्ला कर कहा हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था, ये इस बात की गमाजी करती है कि वो फ़िक्रमंद है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, मैंने इसे इसी तरह वापस करना है जिस तरह मैंने लिया है। क्या आज मैं और आप इस तरह चीज़ें वापस करते हैं? शायद आपने किसी की किताब ली है, शायद आपने किसी से रुपए पैसे उधार या सूद पर लिए हैं, या कोई और चीज़ आप किसी से ले आए हैं, कोई मोबाइल, कोई सीडी या कोई और चीज़ ले ली है। क्या आपने वो चीज़ उन्हें वापस की जिनसे आपने उधार ली, या आपने उस पर कब्ज़ा जमा लिया, उसे अपनी मिल्कियत बना लिया, उसे अपने घर की जीनत बना लिया?
یا وہ روپے یا وہ قرض آپ نے واپس نہیں کیا اور آپ نے کہا وہ خدا کرے کہ وہ بھول ہی جائے، اور آپ نے اور میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے یا بھول جائیں، یا ہم ان لوگوں سے پہلو تہی کرتے ہیں، نہ ہم ان کا فون سنتے ہیں، گھر پر آ جائے تو بچوں کو کہتے ہیں جی ان کو بتا دیں گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا ہم شریر لوگوں کی فہرست میں شامل، اور شریروں کا ٹھکانہ وہ جگہ ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو یہاں پر یہ خوبصورت بات اپنی زندگی میں رکھیے کہ جب ہم کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں تو ہمیں واپس کریں، ادھار واپس کریں، قرض واپس کریں، کتاب واپس کریں، کوئی اور چیز لی ہے وہ واپس کریں، تاکہ آپ راست بازوں کی فہرست میں شامل ہو سکے۔ آپ راستے کی کام کریں گے، خدا آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ چھٹی آیت میں لے کے مرد خدا نے کہا وہ کس جگہ گرا، اس نے اسے وہ جگہ دکھائی، تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہی اس سارے حوالے کا، اس سارے پیغام کا نچوڑ بھی ہے اور اس کا بنیادی حصہ بھی ہے، جس پر اصل میں میرا فوکس اور توجہ ہے۔ حیرت والی بات ہے، جنگل ہے، لکڑیاں کاٹی جا رہی ہیں، درخت ہیں، وہاں اور بھی چھوٹی موٹی لکڑیاں کٹی ہوئی، ٹوٹی شاخیں گری ہوئی پڑی ہوں گی، تو کیوں یا کیا وہ سبب تھا یا کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ مرد خدا نے وہاں سے کوئی لکڑی لی، اسے کاٹا اور اسے وہاں پر دریا میں ڈال دیا اور پھر لوہا تیرنے لگا؟ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر صرف وہ کہہ دیتا، مرد خدا الیشا کہہ دیتا کہ اے کلہاڑے اے لوہے باہر آ جا، تو وہ باہر آ سکتا تھا۔ لکڑی میں کوئی طاقت نہیں، لکڑی میں کوئی قوت نہیں، قوت تو خدا میں ہے، قوت تو اس ایمان میں ہے جو مرد خدا نے دعا میں الفاظ بولنے تھے، جس ایمان کے ساتھ بولنے تھے، اور خدا کے اس خادم کے اندر خدا کے اس مسا میں تھے جس کے سبب سے وہ قوت، وہ چیز باہر آ جانی تھی۔ لیکن یہاں پر لکڑی کاٹی گئی، چھوٹی موٹی لکڑیاں ویسی پڑی تھی، کوئی بھی لکڑی اٹھا لیتا وہ آ جاتی۔ وہ لکڑی تھی، کوئی میگنیٹ نہیں تھا، مقناطیس نہیں تھا، اور اگر مقناطیس بھی ہوتا تو شاید کوئی بہت بڑا ہیوی بگ سائز مقناطیس جو تھا وہ چاہیے ہوتا، وہ دریا کے اوپر رکھتے، وہ کلہاڑا لوہے کا جو کلہاڑا تھا وہ باہر آ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی سیکھتا ہوں یہاں سے، شاید آپ بھی تصور کریں اور سوچیں اس پر کہ یہ دریا تھوڑا گہرا ہوگا، کیونکہ اگر یہ گہرا نہ ہوتا تو وہ شخص جس کا کلہاڑا گرا تو وہ چھلانگ مارتا اور اس کی تہہ میں سے نکال لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب تھوڑا سا اس کا ایک فرق اینگل دیکھیے، یہ بات اپنے اندر ایک خاص پیغام رکھتی ہے، ایک بڑا بھید رکھتی ہے، اور اس بھید کو دنیا نے جان لیا، اور انہوں نے اسی حوالے کو، اسی آیت مبارکہ کو بدل کر ایک نیا انداز